अर्जुन का गांडीव धनुष अक्षत तर्कस और अद्भुत रथ। महाभारत में इन अस्त्र शस्त्रों के बारे में बहुत ही अद्भुत उल्लेख है। आदि पर्व में लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन रानियों सहित जल क्रीड़ा करने के कुछ बाद निकट ही एक मनोहर स्थान पर जा बैठे। वह स्थान खांडव वन के समीप था। वहाँ एक ब्राह्मण के रूप में अग्नि देवता उनके पास आए और उन्होंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन से सहायता मांगी। अग्नि देवता ने कहा, बहुत पहले सवेतकी नामक के एक राजा थे। वे शंकर के कहने पर यज्ञ अग्नि में 12 वर्ष तक निरंतर ही गर्त की धारा डालते रहे। उससे पहले भी वे बहुत ही यज्ञ किया करते थे। इस सभी के परिणाम स्वरूप मेरे उदर में विकार हो गया, अजीर्ण हो गया। तब मैंने ब्रह्मा जी को अपनी इस बुरी हालत से अवगत किया तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि तुम खांडव वन को जलाने से ही स्वस्थ हो सकोगे। मैंने कई बार खांडव वन को जलाने का प्रयत्न किया, परंतु इंद्र वहां वर्षा करके उसे बुझा देते हैं और उस वन में रहने वाले भी उस अग्नि को शांत कर देते हैं। अब आप बाणों द्वारा मेरी ऐसी सहायता कीजिए कि इंद्र वर्षा द्वारा अग्नि को बुझा न पाए और जीव भी वहां से निकल न पावे। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन ने कहा कि हम आपकी सहायता करने के लिए तो तैयार हैं, परंतु मेरे पास बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है और मेरे पास इतनी बाण भी नहीं है तथा रथ भी नहीं है। वह मुझे दिला दो तो तुम्हारी सहायता करूंगा। तब अग्नि ने वरुण को कहा, आपके पास जो दिव्य धनुष और अक्षत तर्कस हैं वे मुझे दीजिए। साथ ही कपि युक्त ध्वजा और सुशोभित रथ भी दीजिए। महाभारत में लिखा है कि अग्नि ने वरुण से वह दिव्य गांडीव धनुष जिसकी देवता दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक पूजा की थी, अर्जुन को ला दिया था। इसके अतिरिक्त उसने दिव्य घोड़ों से युक्त एक रथ भी प्रस्तुत किया जिस पर कपिध्वज फहरा रहा था। महाभारत में इस रथ और धनुष की महिमा में लिखा है कि इस रथ को संपूर्ण जगत के स्वामी विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा बनाया था और इस धनुष का पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त अग्नि देवता ने श्री कृष्ण को एक गदा दी और एक चक्र दिया जो मध्य में वज्र के समान था। अग्नि ने इस चक्र के बारे में श्री कृष्ण को कहा, इस चक्र के द्वारा आप देवताओं, मानवों सभी को परास्त कर सकोगे। ये स्वयं किसी भी अस्त्र से प्रतिहत नहीं होगा और पुनः आपके हाथ में लौट आएगा। महाभारत के अनुसार खांडव वन के दाह के बाद अग्नि देवता ने अर्जुन तथा श्री कृष्ण को ये अस्त्र शस्त्र सदा के लिए दे दिए। महाभारत के अनुसार एक बार अर्जुन का चित्ररथ नामक गंधर्व के साथ जबकि वह गंगा नदी में संध्या के समय स्नान करने आया था, युद्ध हुआ। युद्ध में हारने के बाद चित्ररथ ने अर्जुन को तथा उसके भाइयों को गंधर्व लोक के 100 घोड़े दिए। वे इच्छा अनुसार रंग बदल लेते थे तथा जब स्वामी इच्छा करे तब प्रकट हो जाते थे तथा मरते नहीं थे, और यदि कोई घोड़ा मरता भी था तो उसके स्थान पर अन्य घोड़ा खड़ा हो जाता था। देखिए तो कैसा अद्भुत वर्णन है। महाभारत के आदि ग्रंथों में लिखा है कि चित्ररथ गंधर्व द्वारा दिए हुए ये जो घोड़े थे, इनमें से कितने भी क्यों न मर जाए, ये संख्या में सदा उतने ही रहते थे, ये कम नहीं होते और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी कही गई है। इसी प्रकार ध्वज के बारे में कहा गया है कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करता था। उसमें न बोझ था, न वह कहीं रुकता और अटकता था। वह वृक्षों के झुंडों में भी निर्बाध ही चला जाता था।
वृक्ष उसे छू नहीं पाते थे। बताया गया है कि इस ध्वज पर हनुमान जी बैठे हुए थे और समय समय पर बड़े जोर से गर्जना करते थे। महाभारत में ये भी बताया गया है कि खांडव वन के दाग आर्य के प्रसन्न होकर इंद्र ने भी बाद में अर्जुन को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए तथा अर्जुन ने बाद में शंकर जी से भी युद्ध करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र आदि कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। इसी प्रकार महाभारत में ये भी लिखा है कि खांडव वन के जलाए जाने के समय वन में रहने वाले एक असुर जिसका नाम मायासुर को अर्जुन और श्री कृष्ण ने बचाया था। उसी मायासुर ने ही भीम को गदा दी थी। अर्जुन को देवदत्त नाम का शंख दिया था जिसका गीता में उल्लेख है। भीष्म को भी वसुओं ने परशुपनास्त्र दिया। ये उल्लेख भी बहुत ही अद्भुत है, सब कमालित है। आग्नेय वरुण, सौम्य वायु, वैष्णव इंद्र, पाशुपत, ब्रह्म, पारमेष्टे, प्राजापते, वेवस्त आदि ये सभी देवताओं के नाम से संबंधित दिव्य अस्त्र ही तो हैं।